राम राम। मैं हूं आपके साथ पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। हरियाणा में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार करवटें ले रहा है। दिन में हल्की धूप जरूर निकल रही है, लेकिन सुबह शाम की ठिठुरन कम होने का नाम नहीं ले रही है। तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ठंड का असर बना हुआ है और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। हवा की रफ्तार बढ़ने से मौसम और ज्यादा सर्द महसूस हो रही है। खासकर रात और सुबह के समय राज्य भर में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यह अभी भी सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। सबसे ज्यादा ठंड नारनौल में दर्ज हुई है, जहां पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिसार, करनाल और भिवानी जैसे जिलों में भी रात का तापमान सर्दी का जोर दिखा रहा है। चरखी दादरी में रात का तापमान 10 डिग्री तक रहा, जो राज्य में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में हवाएं 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे दिन में भी ठंडक बढ़ गई है। हल्की धूप अब असर नहीं दिखा पा रही है। तो ठंड और प्रदूषण का ये डबल अटैक लगातार दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा के काफ़ी क्षेत्रों में जारी है। हरियाणा में कोहरे का कहर जो है वो शुरू हो गया है। कई जिलों में आपको बता दें कि 6 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान दर्ज किया गया है और कई जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 250 के पार है, जो कि खराब श्रेणी का माना जाता है। तो तापमान गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है। आपके जिले में तापमान क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए जरा हम आपको समझाते हैं। बात करें भिवानी की, तो भिवानी में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी ठंडा माना जाता है। वहीं हिसार की अगर बात करें तो वहां पर 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। सिरसा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां पर 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वहीं करनाल में थोड़ा सुधार देखा गया है, 7 डिग्री सेल्सियस वहां पर दर्ज है। रोहतक में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वही बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में औसतन थोड़ा ज़्यादा 8.5 डिग्री सेल्सियस। अंबाला में सबसे ज़्यादा 9.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। वहीं रेवाड़ी में भी सबसे ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। सोनीपत की बात करें तो वहाँ पर भी रेवाड़ी की तरह ही 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी इन सभी से सबसे ज़्यादा 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। पलवल की अगर बात करें तो पलवल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं पानीपत का तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। गुरुग्राम में भी तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस पर मापा गया है। वहीं बात करें अगर यमुनानगर की, तो यमुनानगर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पंचकुला के तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस पंचकुला में दर्ज किया गया है। वहीं 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो कैथल का तापमान दर्ज हुआ है। तो भिवानी इन सभी शहरों में जो है वो सबसे ठंडा शहर और 6 डिग्री के साथ, वहीं हिसार में भी 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सिरसा में भी 6.6 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान इन सभी जगहों में काफ़ी न्यूनतम स्तर पर है और ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं। गुलशन, लगातार ठंड का अटैक तो जारी ही है, प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर लोगों को दोनों डबल मार झेलनी पड़ रही है कि ठंड, सुबह शाम की ठंड भी बनी हुई है और जैसा कि देखा जाता है कि प्रदूषण जो है वो सुबह के समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रदूषण के कण ज़मीन तक आ जाते हैं सुबह के वक्त, और सुबह खास तौर पर सुबह और रात को, हालांकि रात को लोग घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन सुबह जो है वो काफी ठंड की मार, साथ ही साथ प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है।
देखिए, बिल्कुल डबल अटैक इस समय जनता झेल रही है, जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ ठंड की ठिठुरन भी इस समय लोगों को झेलनी पड़ रही है। और इस समय भी गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 है, यानी 299 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते से हम कहें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जरूर सुधार हुआ है। इससे पहले 400 पार 500 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा था, लेकिन इस समय 299 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है ये भी जी। और इस समय इसलिए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, चाहे गले में खराश हो, सांस लेने में दिक्कत के मरीज हो, आंखों में जलन के मरीज हो, एलर्जी के मरीज हो, अस्थमा के मरीज हो, बुखार के मरीज हो, जुकाम के मरीज हो, इन मरीजों की संख्या भी 10 से 20% तो बढ़ गई है। सिविल अस्पताल में इस समय 24x7 ओपीडी की सेवाएं दी जा रही है, ताकि जो 20% बड़े मरीजों को भी ओपीडी की सेवा मिल सके। हालांकि आज का दिन इसलिए भी बेहद लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि खतरे की निशानी है, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है। तो डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से क्या जो ओपीडी सेवाएं हैं, जो लोग इस समय 20% मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, वो किस तरह से उनको इलाज मिलेगा या उनको ओपीडी की सेवाएं मिलेंगी, ये सवाल तो लेकर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आज ग्राउंड जीरो पर रहेगा और यहाँ तमाम उन मरीजों से भी बात करेगा जो इसकी मार झेल रहे हैं। फिलहाल प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लगातार जो बढ़ रहा है, इसको देखते हुए गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव, चाहे सिविल अस्पताल कहें या फिर जो सीएमडीए कहें, तमाम जो कोऑर्डिनेशन टीमें हैं, पर्यावरण विभाग की बात करें तो ये टीमें कोऑर्डिनेशन करके जरूर काम कर रही है और इस समय लगातार स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से मिट्टी हटाने की बात हो या फिर टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव की बात हो, वो की तो जा रही है, लेकिन उतनी संख्या में हम कह सकते हैं कि नहीं की जा रही जिस संख्या में गुड़गांव को इस समय जरूरत है। क्योंकि गुड़गांव का बढ़ता एक्यूआई लोगों के लिए काफी मुसीबत बना हुआ है, जिस वजह से लोग जो है इसकी मार भी झेल रहे हैं और डबल अटैक हो रहा है। दूसरी तरफ अब लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि लोग इस समय जो प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गाड़ी में एक व्यक्ति सवार होता है, तो ये ट्रैफिक की बढ़ती समस्या भी एक बड़ा कारण है प्रदूषण का। यदि लोग अब प्रदूषण से उन्हें खुद भी बचना है तो अपने आप को भी उन्हें सुधारना होगा, पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ अगर उनके घर के आसपास कहीं मिट्टी है तो उनको पानी का छिड़काव खुद देना होगा, पेड़ पौधों को पानी का छिड़काव खुद देना होगा। ये जिम्मेदारी लोगों को समझनी होगी, तभी इस बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। नहीं तो उन्हें सर्दी की मार तो झेलनी ही पड़ेगी, इसके साथ साथ फिर प्रदूषण की मार का भी सामना करना पड़ेगा। जी गुलशन। और मैं अब रुख करूंगी राजेश मजोका का, जो हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। राजेश, पानीपत में फिलहाल ठंड का क्या सितम चल रहा है और ठंड के साथ साथ प्रदूषण की, जैसे कि सभी को पता है कि प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए पूजा, मैं बता दूं कि जो न्यूनतम तापमान की बात हम करते हैं, जो रात के समय तापमान था वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और अधिकतम की बात करें तो 21 डिग्री दर्ज जो है कल किया गया था। अब धीरे धीरे जैसे ही ठंड बढ़ेगी वैसे ही कोहरे का भी असर शुरू होगा। अब पोल्यूशन की बात पर आ जाते हैं तो AQI आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 255 के करीब है, जो कि एक बहुत ही खराब श्रेणी का है। जिस तरह आप देख सकते हैं, इस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह पोल्यूशन है या, देखिए पर्यावरण में आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन है या धुंध है, इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब जो है दोहरी मार पड़ रही है कि एक तरफ जो बीमार लोग हैं उन्हें ठंड से भी खतरा है और प्रदूषण से भी खतरा है। और दूसरा मैं बता दूं कि जिस तरह मेरे सहयोगी बात कर रहे थे कि हड़ताल के चलते आज काफी दिक्कतें जो है मरीजों को आ सकती है, क्योंकि ओपीडी जो है जो सांस रोगियों की ओपीडी है उसमें लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है। करीब 400 के करीब यह है संख्या रिकॉर्ड की गई है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो सर्दी के बाद जो एक बारिश होती है, उस बारिश के बाद से ही अगर हम पोल्यूशन पे देखें तो पोल्यूशन से निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो वो धूल के कण है वो सब जो गंदी हवाएं हैं या जो भारी हवाएं हैं वो एक प्रदूषण में ही तैरती है, जो कि बारिश के साथ ही, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वृष्टि, वो होगी तब जाकर कहीं ना कहीं पोल्यूशन से थोड़ी निजात जरूर मिल सकती है। और इसके साथ साथ अगर हमें पोल्यूशन से निजात पाना है तो जो प्रशासन है उसे भी धरातल पर आकर देखना होगा कि कहां
जो क्योंकि फैक्ट्रियां जो है यहाँ जो कोल पर चलाई जा रही है, उन्हें बायोफ्यूल पर चलाने के लिए बोला गया था, बायोफ्यूल पर ना चलाकर कोल पर आज भी चल रही है। पानीपत एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ लगभग 4,500 इंडस्ट्रियां रनिंग में है। इसके जी। अगर पानीपत के सबसे बड़ी बात करूं तो मैं पानी की, सबसे ज्यादा पानी का प्रदूषण भी यहाँ है। अभी अगर हम बात करें तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने लगभग 40 ऐसे जगह को चिन्हित किया है जहां प्रदूषण, जो जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। और वायु गुणवत्ता आयोग की टीम जो दिल्ली से आई थी, उसने भी बड़ी छापेमारी कर यहाँ 4 फैक्ट्रियों को सील किया था। तो कहीं ना कहीं हमें भी सजग होना पड़ेगा। जैसे घरों के बाहर हम कूड़ा जला देते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करके हम लोग एक, जिस तरह मेरे सहयोगी ने बताया कि एक व्हीकल में एक बैग कर जा रहा है, ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारी भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने प्रदूषण को कम करने में कुछ ना कुछ सहयोग जरूर। जी राजेश, और लोगों को भी और प्रशासन को, दोनों को प्रदूषण को लेकर, नियंत्रण को लेकर काफी कुछ अभी सहायता एक दूसरे की भी और खुद की भी करने की जरूरत है। गुलशन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ग्रैप 3 की पाबंदियां तो हट चुकी हैं, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर ग्रैप की पाबंदियां भी लागू हैं और क्या कुछ इस प्रदूषण को रोकने के लिए वहां पर प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ठंड की मार से तो हम खुद को रोक नहीं सकते हैं, बल्कि प्रदूषण हमारे हाथों में है कि हम प्रदूषण को कम जरूर कर सकते हैं। देखिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बेशक उनकी स्टेज 2, 3, 4 लागू किया गया हो, लेकिन उसका स्तर जमीनी स्तर पर नहीं दिखा, क्योंकि जो नियम कायदे बनाए गए हैं ग्रैप स्टेज 3 में, वो धड़ल्ले से जो है लगातार हम देख रहे थे कि उनकी उल्लंघना की जा रही थी ग्राउंड स्तर पर। चाहे वो निर्माण कार्य में बात हो या जनरेटर की बात हो या कूड़े की बात हो या कोयले की बात हो, लगातार ग्राउंड स्तर पर देखी जा रही थी कि उसकी उल्लंघना करते हुए लोग नजर आ रहे थे। लेकिन इसको लेकर जो विभाग है, चाहे वो गुड़गांव नगर निगम है, चाहे अन्य टीमें हैं जो इसको लेकर के काम कर रही थी, लगभग 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी इस दौरान लगी थी कि वो ग्राउंड स्तर पर जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि इसको लेकर लगभग 8,000 के करीब लोगों के चालान भी किए गए थे और कई लाख रुपए की जो जुर्माना राशि है वो भी वसूली गई थी। लेकिन इन सभी जो नियमों का यदि पालन ग्राउंड स्तर पर नहीं हुआ, एक वजह ये भी रही कि गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें लोगों को भी अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए थी कि यदि कोई भी सरकार और प्रशासन नियम बनाती है तो वो जनता के लिए ही बनाती है, ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखा कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो सका और उस समय लगातार 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नजर आया। हालांकि अब जिस तरीके से हवा के साथ प्रदूषण में जरूर सुधार हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हवा चली है, हवा से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। क्योंकि इस समय मैंने आपको बताया कि 299 जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और अब और जैसे जैसे समय बीतेगा, सूरज की किरणें निकल चुकी हैं, सूरज की किरणें निकलने के बाद और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और राजेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रदूषण और ठंड का इस सितम को हमारे को बताने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। आपको बता दें, बड़ी खबर